साथियों, स्वागत करते हैं IAS वॉरियर्स में। और आज हम लोग 10 दिन बचे हुए हैं लगभग 71st BPSC PT का। आप कहेंगे सर आप और डरा रहे कम बता करके, मोटा मोटी हम कह सकते हैं 10 दिन, क्योंकि कल लास्ट डे है, 31 तारीख है, कल ख़त्म ही हो रहा है ये महीना अगस्त का। और उसमें बचेगा आपका 13 में से एक दिन है ही, और 1-2 दिन ट्रैवल वगैरह का, क्योंकि कई लोग दिल्ली से, कई लोग कई जगह से आते हैं। तो मोटा मोटी हम लोग 10 दिन मान के चलते हैं। और इस 10 दिन में हम लोग को किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और यही कभी कभी रिजल्ट निर्धारित कर देता है। अच्छा, आपने एक लाइन सुना होगा, गांव घर में लोग बोलते हैं कि लास्ट के टाइम पे हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। मानिए कल एग्ज़ाम है और आज पूरा रात में पढ़े जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं कि अरे सो जाइए, लास्ट में एक दिन से पढ़ने से कुछ नहीं होता। जो साल भर पढ़ाई किया होगा ना, एक दिन से अब कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा बात मानिए, एक दिन से बहुत कुछ हो जाता है। हमने कई बार ऐसी चीज़ें देखी है कि कल एग्ज़ाम है और आज मैंने दिन में बहुत सारा फैक्ट, मतलब कभी ट्रैवल करते समय पढ़ते हुए गया हूँ ईयरफोन लगा के, या फिर कुछ करते हुए। जैसे आप हमारा आज वीडियो देख रहे हैं, वैसे हम भी किसी का वीडियो देखते थे पहले। तो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे बजट का फैक्ट वगैरह ऐसे कान में लगा के सुनते हुए जाते थे। और कई बार 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके वही एग्ज़ाम में, मतलब कि हूबहू फैक्ट लड़ जाते हैं, और लगता है कि या फिर आपका सेंसस का आंकड़ा हो गया, तो तब लगता है कि यार हाँ बहुत काम आ गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं अंतिम वाली। तो अभी तो 10 दिन बहुत दिन, हम तो एक दिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का शुरू से ही एक आदत लगा था कि बिहार के करंट अफेयर भी हम लोग नहीं पढ़ते थे। वही लास्ट में जब निकलना होगा या फिर एक दिन पहले से हम लोग लगा के ईयरफोन वगैरह, वही 600-700 क्वेश्चन जैसे डाला जाता है, जैसे हम लोग डालते हैं वैसे ही कोई डालता था, हम लोग देख जाते थे। पहले तो मैगजीन भी 1-2 साल पहले, एडिटोरिया 2 साल पहले ये सब बिहार वाला नहीं निकालता था, ठीक है। और ये तो अब स्टार्ट हो गया। तो ये इससे बहुत होता है। कई लोग कहते हैं कि नहीं होता है, कि 10 दिन में क्या होगा, बहुत कुछ होगा। 10 दिन में तो बहुत कुछ हो जाएगा। स्टडी आवर को थोड़ा सा अपना इंक्रीज़ कर दीजिए, लेकिन इतना भी इंक्रीज़ मत कर दीजिए कि पैनिक हो जाइए। चीज़ें एक देखिए, आपको भी कभी फील करिएगा, हमने फील किया है। अगर दबा के दिन में पढ़ लीजिएगा ना 7-8 घंटे 9 घंटे, तो रात में आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। सच बता रहा हूँ कि मतलब, क्योंकि माइंड की कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी के अनुसार ही कोई काम करना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 1 घंटा पढ़े या कह रहे हैं कि माइंड की कैपेसिटी खत्म हो रहा है अब नहीं पढ़ेंगे, तो ये तो गलत है फिर। ठीक है, तो कैपेसिटी के अनुसार अपना काम करना है चीज़ें। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे ज्वाइन करिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक एक विषय पर हम लोग फोकस करने वाले हैं, ठीक है। पूरे हम बात करेंगे 2 सेक्शन में, हम लोग पूरे अब सिलेबस को डिवाइड कर लेते हैं। एक GS का सिलेबस और एक करंट को अलग हम कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि स्टैटिक और एक करंट की बात हम लोग कह सकते हैं। सारा GSE में आता है, लेकिन एक स्टैटिक और करंट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको ये बता रहा हूँ। देखिए अभी के समय में क्या करना है ना, स्टैटिक वाले सेक्शन पे और करंट वाले सेक्शन में, दोनों में क्या करना है आपको। स्टैटिक सेक्शन को क्या करना है ना, कि जिस भी बुक से आपने पढ़ा होगा उस बुक को केवल एक एक बार देख के निकलते चलिएगा। देखते जैसे कि आपने मुगल देख रहे हैं तो मुगल तुरंत देख लीजिएगा, जहांगीर देख लीजिएगा, अकबर देख लीजिएगा। कुछ कुछ हाईलाइट किए होंगे पॉइंट की, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कि करना क्या है कि 8-10 दिन में आपको पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो जाना है। तो GS को इस तरह से आपको रीड करना है, ठीक है। अब ये नहीं कि उठाए अब पूरा जितना लाइन है किताब में सब पढ़ते जाए, तो अब वो समय नहीं है कि पूरा किताब पढ़ने का समय नहीं है। अब केवल आपको हाईलाइटेड पॉइंट को थोड़ा थोड़ा नहीं होता, एक नज़र में देख के जाना, वही एक नज़र कभी काम आ जाता है। तो वैसे आपको कर लेना है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि अब वैसे तो उसको देख लीजिएगा। अब लास्ट के टाइम पे कई लोग घटना चक्र वगैरह, लेकिन आप देख लीजिए अपने कैपेसिटी के अनुसार। अब हमको लग रहा है ना कि केवल थ्योरी एक बार अच्छा से पूरा ओवरऑल 7-8 दिन में रिवाइज़ करके उस पर फोकस करना। सबसे अधिक फोकस करना है आपको करंट अफेयर्स पे। और करंट अफेयर्स किस पे फोकस करना है, नेशनल इंटरनेशनल पे, बिहार पे अभी नहीं, ठीक है। कई लोगों को डर रहते हैं बिहार यार बहुत परेशान करेगा ये। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि बिहार का कोई निश्चित नहीं होता है कि इतना ही आएगा, ठीक है। अगर आएगा भी तो बिहार ऐसा हाईलाइटेड पूछता है ना कि बन जाता है। वो क्या करिए लास्ट में, वही अगर हम वीडियो डाले हैं वो, या फिर किसी का वीडियो देख के, और एडिटोरिया का शुरू में कुछ लाइन दिया हुआ है ना, टेबल चार्ट वगैरह, हम बता देंगे किसी दिन। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में हम उसका लिस्टिंग बता देंगे क्या क्या देख लेना आपको। केवल देख लीजिएगा, वो 1-1.5-2 घंटे में सारा हो जाएगा। उसके अलावा जो पीछे क्वेश्चन दिया गया है, जो 600 के आसपास शायद क्वेश्चन है ना, वो हमने कराया, उसको देख लीजिएगा या फिर खुद से देख लीजिएगा। उससे आपका बहुत बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल ये सब करेंट जो है, इस पर फोकस करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी बातें कह रहा हूँ ना भाई उतना आप ध्यान दीजिए। सबसे अधिक आपको फोकस करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। नेशनल इंटरनेशनल ये सब करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। इसमें आप 2 तरीका बनाइए रिवाइज करने का। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा से करते हैं। 2 तरीका में क्या करिए कि सबसे पहले 1 लाइनर जो है, मानिए कि नेशनल उठा रहे हैं, एक नेशनल दिया हुआ है, एक इंटरनेशनल दिया हुआ है, तो 1 लाइनर उठा रहे हैं, तो 1 जनवरी से लेके 15 जुलाई तक उसमें दे रखा है। 15 जुलाई तक पूरा 1 लाइनर क्या करिए देख जाइए, ठीक है। आपका ये काम हो गया कि पहले पूरा 1 लाइनर नेशनल का देख जाइए,
और इसको एक बार नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार हो सके इसको देखिए, क्योंकि फैक्ट बहुत यार राज्य मिक्स करने लगता है। कभी लगेगा कि अरे वो राज्य ये किया था, कभी लगेगा यार मध्य प्रदेश था कि छत्तीसगढ़ था, अरे केरल था कि तमिलनाडु था, कन्फ्यूज़न होने लगता है। यही 2-3 बार कर लीजिएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और इंटरनेशनल वाले के भी उठा के क्या करिए, उसमें तो कम दिया हुआ है, तो जनवरी से उठा के आपको जुलाई तक 2-3 बार कर जाना है। जब ये 2-3 बार हो जाएगा ना, तब आपको क्या करना है, आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 3 महीने के करेंट अफेयर 2024 का क्या करना है, गो थ्रू केवल हो जाना है, केवल एक एक बार में 2 बार देख जाना है बस, ठीक है। लेकिन पहले इसको कंप्लीट करिए, क्योंकि इस पे कमांड पहले हो जाएगा ना तो अंदर से एक आपको आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा कि नहीं मैंने बहुत सारी चीज़ें कर ली है इस पे, अब तो इसमें लोड कम लगेगा आपको। तो ये तो सेक्शन एक बना लिया आपने, 1 लाइनर का सेक्शन हो गया, ठीक है। अब इसको करते समय, सारे को करते समय एक अपना अलग सेक्शन बनाइएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर 3 घंटे या 2 घंटे करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो 1-1.5 घंटा, 1 घंटा के लिए इस पे समय दीजिए, और 1 घंटा समय दीजिए किस पे ना, चार्ट पे। जो लिस्टिंग दिया हुआ है उस पर फोकस करिए। लिस्टिंग में जैसे कि आपने अपॉइंटमेंट्स दिया हुआ है उसको देख लीजिए, इंडेक्स दिया हुआ उसको देख लीजिए, जो भी आपके युद्धाभ्यास दिए गए हैं, एक्सरसाइज दिए गए हैं उसको देख लीजिए। उसके बाद से आप कोई बुक्स एंड ऑथर दिया गया है उसको देख लीजिए, डेथ दिया गया है, कोई मृत्यु हो दिया गया, हालिया निधन दिया गया उसको देख लीजिए, राज्य का स्कीम्स वगैरह देख लीजिए। इसको थोड़ा सा क्या करिए, थोड़ा सा ठीक ठाक देख लीजिए। स्पोर्ट्स को ठीक से कर लीजिए, जो नया नया बिहार में 2-3 जो हुए हैं उनको ठीक से कर लीजिए, या फिर 3 जो ग्रैंड स्लैम है उनको ठीक से कर लीजिए। नोबल प्राइज़ 2024 का, भले 2024 का, इसको ठीक से थोड़ा सा कर लीजिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, ये सबको थोड़ा सा ठीक से कर लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, सरस्वती हो गया, व्यास हो गया, ये सबको थोड़ा सा ठीक से कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आते ही हैं। और जो भी बिहार में जो गेम्स हुए हैं ना उसमें बिहार की रैंकिंग क्या है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस बार यूथ गेम्स हुआ है जो, उसमें हो गया, या हॉकी वाला हुआ, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिहार वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एकदम मैं फिक्स यहाँ लिख के दे रहा हूँ ना कि राजगीर या बिहार से कोई ना कोई स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपको 101%, एक का मैं फिक्स कर रहा हूँ कि एक आएगा ही आएगा, और एक से अधिक भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, करंट वाला सेक्शन जो है। तो एक तरफ से वो 1 लाइनर देखते रहिएगा, 1 घंटा 1 लाइनर पढ़ लिया, सपोज करिए जनवरी से लेकर मार्च तक आपने पढ़ लिया 1.5 घंटा में, ठीक है। तो इधर आप 1 घंटा में क्या करिए, शुरू में अपॉइंटमेंट्स देख लीजिए, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स देख लीजिए, कुछ कुछ आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसको एक कॉम्बिनेशन बना के आपको करंट पढ़ना है, तो करंट एक पढ़ लीजिएगा, और साथ में आपको क्या करना है, आपकी इकोनॉमिक सेंसस वाला रिकॉर्ड जो है, सेंसस जो है, जनगणना 2011 का बिहार और भारत का एक बार ठीक से देख जाना। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में उसका वीडियो पड़ा होगा, बिहार और भारत की जनगणना, जिसमें हमने कास्ट सर्वे भी करा के रखा है। तो कास्ट सर्वे से भी एक सवाल बनने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम बन रही है, तो कास्ट सर्वे थोड़ा सा उसी में दिया गया है, मेरा वीडियो में देख लीजिएगा। मैं जो है 71st BPSC NTRE 4 करके प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। इसके साथ साथ है इकोनॉमिक सर्वे बजट। इकोनॉमिक सर्वे बजट जो है सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। समय बचा तो फिर इंडिया वाला थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे और बजट को थोड़ा सा बस देख लेना है एक नज़र में, ठीक है। लेकिन बिहार वाले पे ज़्यादा फोकस करना है। फॉरेस्ट रिपोर्ट फोकस करना है। देखिए इकोनॉमिक सर्वे बजट जो है बिहार का, मैं गारंटी लेता हूँ कि बिहार का मैं कराऊंगा, काफ़ी अच्छी तरह से कराऊंगा, क्योंकि आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद वीडियो देखने के बाद याद हो जाएगा। फॉरेस्ट रिपोर्ट भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द फॉरेस्ट रिपोर्ट भी करवा दूँ। ये सब आंकड़ा ना बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डिसाइडिंग होता है। और मैथ रीजनिंग का ना, जो भी PYQ पूछे गए हैं BPSC में मैथ रीजनिंग का, उसको क्या करिए, थोड़ा सा देख लीजिए, और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं ना उसमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, 4-5-6 लगा लीजिए। उसके बाद से आपका क्या हो गया, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर आपके क्लॉक कैलेंडर वाले क्वेश्चन हो गए। तो जो एकदम फिक्स टाइप का पूछा है ना उस टाइप पे आए तो बन जाए, ऐसे प्रिपरेशन करिए। देखिए मिसिंग नंबर का तो कोई फिक्स नहीं होता है कि बन ही जाएगा आपसे, क्योंकि वो प्रैक्टिस और लक पे डिपेंड करता है, कभी क्लिक कर जाता है कभी नहीं। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग बन जाएगा, या फिर डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये सब थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक से बना लीजिएगा, ठीक है। या वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चन में जितने लोग क्रिकेट खेलते हैं इतने लोग फुटबॉल, इस तरह का क्वेश्चन कर लीजिए। तो ये सब फिक्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आपको ठीक से करके जाना है। तो जितने PYQs हैं कम से कम मैथ के एक बार उसके टाइप्स को देख लीजिए। जिनका भी मैथ कमजोर है थोड़ा सा कम से कम टाइप्स देख लीजिए भाई, तो कम से कम 5-6 वो बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो यही मैंने 2 बात कहा कि आपको जीएस वाला केवल वन लाइनर एक जहाँ से पढ़ें केवल आपको एक एक पॉइंट ओवरव्यू करते चलना है, और करंट वाला का मैंने जो स्ट्रैटेजी बताया है वन लाइनर, उसके बाद से साथ साथ चार्ट वाला, इसको थोड़ा सा भाई 2-3 बार ठीक से कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूज़न होगा। सबसे अधिक परेशान करंट करेगा। अगर आप चाहते हैं नए लोगों से पुराने लोगों से आगे निकलना, तो यही आपका एक सेक्शन है जो पुराने लोगों से आगे निकाल सकता है। लेकिन पुराने लोग जीएस पढ़ के भाई मतलब रट्टे रहते हैं सारा, उसमें काफ़ी कम मतलब गलतियाँ उनसे हो पाती है, और वो फिक्स रहता है कि वो नहीं भी पढ़ के जाएंगे ना, तो जीएस में अगर प्रश्न पूछता है तो वो ठीक ठाक कम से कम एक्यूरेसी 70-80% उनकी रहती है। ठीक है, तो अगर आपको आगे निकलना है तो करंट अफेयर्स पे फोकस करिए, थोड़ा सा ज़्यादा इस पर फोकस करिए, और जीएस को 1-2 बार केवल देखते जाइए। बाकी मैंने जितने भी अभी रिसेंट एग्ज़ाम का करा रखा है क्वेश्चन ना, चाहे मिडिल डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, या फिर डीएसओ का हो गया, या फिर आपका मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का हो गया, या फिर लॉ ऑफिसर का हो गया, 6-7 एग्ज़ाम का मैंने करा रखा है। तो प्लेलिस्ट वहीं वाला प्लेलिस्ट 71st बीपीएससी एनटीआरई 4 खोल के देखिए, उसमें मैंने सारा करा रखा। एक बार क्वेश्चन को देख जाइए, एकदम हूबहू बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से हूबहू आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इवन की करंट भी आपको आने की पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ऑप्शन से या फिर रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पे आप कहिएगा तो स्पेशल मैं एक वीडियो बना दूंगा कि किन किन टॉपिक्स पे स्पेशल उस मैगजीन से फोकस करना है। अब एक लाइन करंट अफेयर कराना तो पॉसिबल नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। जो सच है मैं क्लियर बात करता हूँ, जो होने वाला रहेगा मैं ये भी बता देता हूँ, नहीं होने वाला रहेगा वो भी बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन कहिएगा तो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं करंट अफेयर्स का, और एडिटोरिया में जो दिया गया है या फिर किसी मैगजीन में, उसको कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करना है, कौन कौन सा टॉपिक कर ले, ताकि आपका एकदम फिक्स हो जाए कि यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। तो मैं उस तरह का कहिएगा तो वीडियो उस तरह का ला दूँगा। रही बात मैथ रीजनिंग का, आपका डिमांड है कि मैथ रीजनिंग का भी सर क्वेश्चन कराइए। देखिए प्रॉब्लम मेरे साथ ये है ना कि मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, सच्चाई यही है। और इस पर लिख के देखिएगा, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोल देता हूँ क्योंकि मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, और आप भी कभी उतना टाइम देना पसंद नहीं करेंगे, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि आपको वीडियो लंबी हो। कोई अगर कोई चीज़ लिख रहा हूँ, मानिए कि भारत लिखना है तो भारत ऐसे भारत लिखूंगा, और डिजिटल बोर्ड पर हम तुरंत लिख सकते हैं, तो या फिर बोलना है तो तुरंत भारत बोल देंगे हम। तो ये मेरा प्रॉब्लम है कि मैथ्स के क्वेश्चन ना केवल लिख के आके और यहाँ समझा देने से ठीक नहीं होगा, सामने सॉल्व करना ही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो मैथ रीजनिंग पे अभी कुछ मैं गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कुछ हो सकेगा तो ज़रूर मैं कुछ उपाय मैथ्स रीजनिंग वाले के लिए लगाऊंगा। ठीक है, चलिए कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए, थैंक यू, जय हिंद।